आइए हम आज के इस मरियम नाइट एपिसोड में माँ मरियम क्रिस्तु की सहायता पर मनन चिंतन करें। मनुष्य स्वभाव से दुर्बल है, उसके लिए बिना किसी की सहायता के इस संसार में जीवित रहना असंभव है। आज संसार में मनुष्य रोग से ग्रस्त है, गरीब है, शत्रुओं के जाल में फंसा हुआ है और वह अपने जीवन में हमेशा कष्ट झेलता हुआ अपनी दुर्बलता में जीवन जी रहा है। इसके अतिरिक्त जब वह इस संसार में रहता है तब तक उसे दुष्टों का, दुर्जनों का, दंभी व्यक्तियों का सामना करना पड़ता है कि जो उसे निरंतर सत्य के मार्ग से भटकाते हैं, पवित्रता की राह पर चलने में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। और इन सब विषम परिस्थितियों में मनुष्य को किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। जब हम यीशु के जीवन को देखते हैं कि यीशु ने 3 वर्षों तक लोगों को शिक्षा दी, लोगों के रोगों को दूर किए, रोगों को पापों से मुक्त किया। उन्होंने महान चिन्ह और चमत्कार दिखाते हुए भटके हुए लोगों को राह पर लाने में, आने में उनकी सहायता की। और यीशु की इच्छा है कि हर एक मनुष्य मुक्ति पाए, जीवन पाए। और इसी वजह से उन्होंने क्रूस पर जब अंतिम सांस ले रहे थे, हम मनुष्यों की मुक्ति के लिए, सहायता के लिए, उन्होंने अपनी माँ को हमारी माँ के रूप में, हमारी सहायिका के रूप में दिया। जब यीशु ने मरियम से कहा, हे स्त्री, देखिए ये आपका पुत्र है, कि यीशु मृत्यु के बाद स्वर्ग चले गए, लेकिन हम सबों को माँ मरियम के हाथों में सौंप गए कि वह हमारी सहायिका के रूप में निरंतर हमारी सहायता करने को तत्पर रहती है। कि जैसे माँ मरियम ने यीशु की सहायता की, यीशु को संभाला, यीशु के जीवन को हमेशा सुरक्षित रखा, यीशु की आध्यात्मिक और शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति की, वही माँ आज हम में से हर एक की सहायता करने को तैयार है। केवल हमें नम्र भाव से, विनीत हृदय से, पूरी आस्था और विश्वास के साथ उसकी सहायता पाने को तैयार रहना चाहिए। आइए हम हाथ जोड़कर माँ मरियम के चरणों में आए और उनसे आशीर्वाद पाए, आशीष पाए कि जब हम माँ मरियम की छत्र छाया में आएंगे तो हमें किसी भी प्रकार का डर, भय नहीं रहेगा। आइए हम माँ मरियम से प्रार्थना करते हुए, माँ मरियम से सहायता मांगते हुए, विशेष रूप से अपने आध्यात्मिक और शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम उनकी शरण में आए और उनसे हम विनती करें और ये विश्वास करें
कि जो सहायता हम माँ मरियम से मांग रहे हैं वह हमें देने को नित्य तैयार है। वह हम में से हर एक के करीब है, क्योंकि वह हम में से हर एक को प्यार करती है और वह चाहती है कि हम पूर्ण रूप से उनके संरक्षण में, उनकी छत्र छाया में सुरक्षित रहें। इस संसार में मरियम का काम जो था वह यीशु की आध्यात्मिक और शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना, दुर्घटनाओं में उनकी रक्षा करना। आज वही माँ हम में से हर एक की सहायता करना चाहती है। आइए हम गीत के द्वारा उन्हें याद करते हुए, उनसे हम प्रार्थना करते हुए मरियम के चरणों में हम आए। चरणों में है आशीषों से भर मुझे मेरी माँ, छत्र छाया में रख मुझे मेरी माँ
माँ मरियम हम सबों की सहायिका है। जो कोई उसके पास आता है उसे वह निराश नहीं करती है। जब हम माँ मरियम के जीवन को देखते हैं कि माँ मरियम हर दुख तकलीफ परेशानियों को झेलने को तैयार है, कि जब स्वर्गदूत ने उन्हें संदेश में कहा कि आपकी चचेरी बहन एलिजाबेथ गर्भवती है, जब उनसे उनकी बहन की सहायता के लिए कहा गया तो एक लंबी यात्रा करके वह अपनी बहन एलिजाबेथ की सहायता के लिए पहुंच जाती है। कि उन पहाड़ियों का लंबा सफर करते हुए एक साहसी बालिका के रूप में, महिला के रूप में, कि जो निरंतर दूसरों के बारे में, दूसरों की सहायता के बारे में सोचती है, कि माँ मरियम हम में से हर एक की सहायता करने के लिए हाजिर है, बशर्त कि हम उससे सहायता की याचना करें। केवल हमारा एक ही शब्द कि माँ मेरी सहायता कर, वह हमारी सहायता के लिए दौड़ी चली आती है, जैसे वह अपनी बहन एलिजाबेथ की सहायता के लिए दौड़ पड़ती है, पहुंच जाती है। हम काना के भोज में देखते हैं कि वहां किसी ने भी उनसे नहीं कहा था उस विवाह समारोह में कि यहां दाखरस कम है, लेकिन वो स्वयं सहायता के लिए आगे बढ़ती है, कि वह उस परिवार की इज्जत को अपनी इज्जत समझती है, उस परिवार के दुख को अपना दुख समझती है, और वह अपने पुत्र से कहती है सहायता के लिए कि माँ मरियम हम में से हर एक के दुख को जानती है, वह हम में से हर एक व्यक्ति की कमजोरी को जानती है, वह हम में से हर एक की दुर्बलता को जानती है, हमारी आवश्यकताओं को जानती है। लेकिन क्या हम माता मरियम को हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे बीच में आमंत्रित करते हैं? कि जैसे काना के भोज में उनके रिश्तेदारों ने उन्हें आमंत्रित किया, यीशु को भी आमंत्रित किया। हो सकता है कि यीशु को आमंत्रित करने से उनके मेहमानों की संख्या बढ़ गई, कि उन्होंने केवल यीशु को आमंत्रित किया, लेकिन यीशु के साथ उनके शिष्य और अन्य लोग भी उस विवाह समारोह में उपस्थित हो गए। लेकिन माँ मरियम हर एक का ख्याल रखती है, हर एक की पीड़ा को जानती है, और वह हमारी सहायता को हमेशा तैयार रहती है। जब हम माता मरियम के पास आते हैं तो हम दिल खोलकर उनसे सहायता मांगे। वो केवल हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं चाहती है, वो हमारी आध्यात्मिक आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहती है। यदि वो हमारी शारीरिक ज़रूरतों को पूरी करती है या भौतिक ज़रूरतों को पूरी करती है, तो उसका एक ही मकसद है, उद्देश्य है, और वो है हमारी आध्यात्मिक भलाई, हमारी आत्मा की भलाई, कि वह हम में से हर एक को अपने पुत्र यीशु के साथ, अपने साथ स्वर्ग में देखना चाहती है। और यही है उसके जीवन का ध्येय, हमारी सहायता का उद्देश्य। जब हम माता मरियम के पास आते हैं
आज संसार में चारों तरफ कलेश मचा हुआ है। ऐसे भी लोग हैं कि जो क्रिस्ती धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मानवता को खो दिया है, जिन्होंने मानव धर्म पूर्ण रूप से नष्ट करने का संकल्प ले रखा है, जो इस संसार में आतंक फैला रहे हैं कि हर व्यक्ति, हर देश, हर राष्ट्र इस समय अशांति के वातावरण में जीवन व्यतीत कर रहा है। हर कोई बेचैन है, डरा हुआ है, घबराया हुआ है। सहायता की जरूरत है, आत्माओं को बचाने की जरूरत है। इस प्रकार के दुख, तकलीफ, संकट की घड़ी में जब हम अपने हाथ फैलाते हुए माता मरियम से सहायता मांगते हैं तो वो कभी उससे मना नहीं करती है, क्योंकि माता मरियम शांति का संदेश लेकर आई है। वह इस संसार में शांति चाहती है। वह हमें से हर एक की सहायता करते हुए हमारे जीवन की रक्षा चाहती है। आइए हम माता मरियम को अपने आप को चढ़ाते हुए अपना जीवन उनके हाथों में देते हुए उनसे हम प्रार्थना करें, सहायता का अनुरोध करें कि माता मरियम जिस तरह से उन्होंने यीशु की देखभाल की, वैसे ही वह हम में से हर एक की देखभाल करना चाहती है कि जब यीशु पर संकट आया, दुख आया, उनके विरोधी उन्हें मार डालना चाहते थे, जब हेरोद यीशु का वध करना चाहता था, ऐसी घड़ी में माँ मरियम ने संत यूसुफ के साथ अपने पुत्र यीशु को लेकर वो रात में ही निकल पड़ते हैं मिस्र देश के लिए, कि बच्चे की सुरक्षा उनके लिए अपने जीवन की सुरक्षा से अधिक महत्व था। वही माँ हम में से हर एक की सुरक्षा चाहती है, हम में से हर एक की रक्षा करना चाहती है। जैसे उन्होंने यीशु का जीवन सुरक्षित रखा, जो कार्य पिता ने उन्हें करने के लिए दिया उन्होंने किया, वही माँ आज इस संसार में यीशु के द्वारा दिए हुए कार्य को पूर्ण करना चाहती है, हमारी सहायता करना चाहती है। आइए उस माँ के हाथों में अपना हाथ दें, उस माँ की आँखों में अपनी आँखों को दें, आँखें मिलाते हुए उनके स्नेह से अपने हृदय को भरें और उन्हीं की बाहों में आते हुए अपने आप को पूर्ण रूप से हम सुरक्षित महसूस करें और उनकी सहायता के लिए हमेशा हम तत्पर रहें। उन्हीं के चरणों में जीवन जीने का हम संकल्प लें। आइए हम अपने हाथों को माँ मरियम के हाथों में देते हुए, अपने हृदय को उनके हाथों में देते हुए, अपनी आत्मा को उनके हाथों में देते हुए उनकी सहायता को हम कबूल करें, स्वीकार करें और उस स्नेह के झरने में हम बहें, ताकि हमारा हृदय, हमारा मन, हमारी आत्मा उनके प्रेम, दया और शांति से भर जाए। आइए हम माँ मरियम के हाथों में देते हुए हम उनसे प्रार्थना करते हुए इस गीत के द्वारा माता मरियम की सहायता को कबूल करें और आगे बढ़ें कि हम हमेशा उनकी छत्र छाया में, उनके ही शरण में रहेंगे और अपना जीवन उन्हीं की कृपाओं से पूर्ण होकर, जैसे वो कृपाओं से भरी है कि जैसे उन्होंने एलिजाबेथ को पवित्र आत्मा से भरा, काना के भोज में जल को दाखरस में रूपांतरित करवाया, यीशु को मिस्र देश ले जाकर उनके जीवन की रक्षा उनके शत्रु हेरोद से की, वही माँ मरियम आज हम में से हर एक की रक्षा करने को तैयार है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने को तैयार है, हमारी आत्मा को बचाने के लिए
और पवित्र आत्मा से भरने को तैयार है। आइए हम उनसे प्रार्थना करें और अपने आप को ईश्वरीय कृपाओं से भरने के लिए उनकी सहायता लें। ये हाथ जोड़ कर माँ तब चरणों में है, आशीषों से भर मुझे तेरी माँ, छत्र छाया में रख मुझे सबकी तुम्हारी